मैं तो इसको प्लेटिनम फार्मूला भी बोलता हूँ। क्या है वो, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, सोच समझकर जवाब दीजिएगा। हम जो कुछ खाते हैं, वॉट एवर वी ईट, मे बी वेज, मे बी नॉन वेज, मे बी राइस, मे बी फ्रूट्स, मे बी वेजिटेबल्स, मे बी एनीथिंग, वॉट एवर वी ईट, हम जो कुछ खाते हैं उसका अल्टीमेटली क्या बनता है? कोई जवाब दीजिए मुझे। अल्टीमेटली क्या बनता है? हाँ, जोर से थोड़ा बोलिए। ब्लड। और क्या बनता है? मल बनता है। मल तो जो है शरीर के 4 मेन रास्तों से निकल जाता है। वो आपको बताया होगा कौन से 4 रास्ते हैं? मल द्वार, मूत्र द्वार, लंग्स और चमड़ी। मल द्वार से सॉलिड के रूप में कचरा बाहर निकलता है, मूत्र द्वार से लिक्विड के रूप में कचरा बाहर निकलता है, लंग्स से गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, और चमड़ी से पसीने के रूप में कचरा। ये 4 रास्ते हैं मुख्य रूप से। और अच्छी चीज क्या बनती है? ब्लड बनता है, रक्त बनता है। आप जहां जहां से आए हैं उस शहर में कोई रक्त की फैक्ट्री है? कोई इंडस्ट्री, ब्लड इंडस्ट्री? ब्लड बैंक तो होगा, ब्लड बैंक होगा, लेकिन ब्लड की फैक्ट्री, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, किसी भी शहर में नहीं है, वर्ल्ड के किसी कोने में नहीं है, कहीं भी ब्लड मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है। यदि हो रहा हो तो बताइए हमें, है किसी को जानकारी? दुनिया के किसी कोने में कहीं भी ब्लड फैक्ट्री नहीं है। कहाँ है ब्लड फैक्ट्री? कहाँ है? इस बॉडी में है, इस शरीर में है। अलग अलग मुख्य था। पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, पता ही नहीं है किसी को भी। कुछ भी खाते हैं उसका ब्लड बन जाता है, और बाहर वो नहीं बन सकता। ये क्या चमत्कार से कम है क्या? दिस इज मिरेकल। जो कुछ खाते हैं उसका ब्लड बन जाता है, और बाहर ब्लड नहीं बन सकता। आज तक किसी भी साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में एक बूंद भी ब्लड की बनाकर नहीं दिखाई, लेकिन ये हमारा शरीर बना रहा है। कौन से अंदर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, कौन सा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कौन से सुपर कंप्यूटर अंदर रखे हुए हैं कि कुछ भी खाते हैं तो उसका ब्लड बन जाता है, किसी को पता ही नहीं। बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा है हमारे शरीर के अंदर। ये एक चमत्कार नहीं है। आप विचार करेंगे, कल्पना करेंगे तो बहुत सारे ऐसे चमत्कार आपको मिलेंगे। हमारा हृदय कैसे काम कर रहा है, लीवर कैसे काम कर रहा है, किडनी कैसे काम कर रही है, आंतें कैसे काम कर रही हैं, इनका फंक्शन कैसे हो रहा है, सब चमत्कार का रूप है। लेकिन हमारे शरीर में जो भी होता है ना, हमें पता ही नहीं लगता। नेचुरल वे में हो रहा है,
प्राकृतिक रूप से हो रहा है, और जो प्राकृतिक रूप से होता है उसका पता ही नहीं लगता। इसलिए हम कहते हैं प्राकृतिक चिकित्सा इतनी सरल है, इतनी सरल है, इतनी सरल है कि समझ में ही नहीं आती। जो बहुत सरल चीज होती है ना, उसका पता नहीं लगता। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं आपको। ये आपकी आंखें हैं, क्या काम करती हैं? जब तक ये देखने का काम कर रही है ना, आपको पता ही नहीं लगेगा हमारी आंखें भी है या नहीं है। जिस दिन इसने देखने का काम बंद किया, आपको पता लगेगा कि आंखों की इंपॉर्टेंस क्या है, आंख का महत्व क्या है। नहीं तो किसी अंधे से पूछो, वो आपका आंख का महत्व बताएगा। केवल आंख की बात नहीं है, घुटना है, कितना बड़ा काम कर रहा है भाई। कभी विचार किया इस पर? मेरा रुमाल गिर जाए, भाई साहब मुझे उठा कर दे दे हाथ में, झट से मैं बोलूंगा थैंक यू। ऐसा करते हैं ना, पर छोटे से काम के लिए भी हम थैंक यू कहते हैं। ये घुटना कितना काम कर रहा है भाई, कभी इसको भी थैंक यू तो बोलो। कभी बोला है थैंक यू इसको? धन्यवाद दो। एक एक अंग जो है अपने आप में कितना काम कर रहे हैं, सबको धन्यवाद तो दो। हम चर्चा कर रहे थे, जो कुछ खाते हैं उसका क्या बनता है? रक्त। और रक्त जो है कहीं भी दुनिया के किसी कोने में नहीं बनाया जा सकता। हाँ, एक बात जरूर है, रक्त के बारे में वैज्ञानिकों ने ये जरूर बताया है हमको कि रक्त जो है 80% अल्कलाइन है और 20% एसिडिक है। आप समझते हैं इस बात को? अल्कलाइन और एसिडिक, केमिस्ट्री जानने वाला अच्छी तरह अल्कलाइन और एसिडिक को समझेगा। मैं थोड़े में समझाने का प्रयास करता हूं, जो केमिस्ट्री नहीं पढ़े हुए। अल्कलाइन माने क्षारीय, हिंदी में क्षारीय बोलते हैं, जिसमें खारापन हो। और एसिडिक माने अम्लीय, जिसमें खट्टापन हो। यानी हमारा रक्त जो है 80% क्या है? खारा है, क्षारीय है, अल्कलाइन है, और 20% अम्लीय है, एसिडिक है। तो इससे क्या फार्मूला निकला? हमको भोजन कौन सा करना चाहिए? 80% क्षारीय भोजन हो और 20% अम्लीय भोजन हो। आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आपके ब्लड में यदि 80% क्षारीयता है और 20% एसिडिटी है, तो वह रक्त शुद्ध माना जाता है। और रक्त शुद्ध होने से कभी कोई बीमारी नहीं। जब शरीर में एसिडिटी बढ़ जाती है, 20% से ज्यादा हो जाता है, तो हर प्रकार की बीमारी हो सकती है। तो ये गोल्डन फार्मूला है हमारा लिए। भाई हमको पता है कि 80% अल्कलाइन है रक्त और 20% एसिडिक है, तो हमें भोजन जो है निश्चित रूप से 80% अल्कलाइन लेना चाहिए और 20% एसिडिक। लेकिन ये जानकारी हो कौन सा भोजन अल्कलाइन है और कौन सा भोजन, ये यदि जानकारी मिल जाए तो हम अच्छी तरह से चुनाव कर सकते हैं भोजन का। ये एसिडिक है, ये कम लेना चाहिए, थोड़ा लेना चाहिए। ये अल्कलाइन है, और यदि बीमार पड़ जाए तो 100% अल्कलाइन। जब भी बीमार पड़ जाए तो 100% अल्कलाइन।
और उसके साथ नेचुरोपैथी, उपवास और एनिमा। देखिए, फास्टिंग इज द फास्टेस्ट रेमेडी। उपवास जो है सबसे तीव्र चिकित्सा है। यदि आप जल्दी ठीक होना चाहते हैं, उपवास कीजिए। मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। और अभी जो अपनी चर्चा चल रही थी 80% अल्कलाइन और 20%, इस विषय पर हम आगे और चर्चा करेंगे। अल्कलाइन भोजन कौन सा है? 4 प्रकार के भोजन हैं जो अल्कलाइन हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के भोजन अल्कलाइन हैं, और बाकी जितने भी भोजन हैं वो सब एसिडिक हैं। कौन से 4 भोजन हैं? नंबर 1, हर प्रकार का ताजा और सूखा फल, फ्रेश फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, ऑल आर 100% अल्कलाइन। ताजा और ड्राई। लेकिन जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको रात को पानी में भिगोकर सुबह उपयोग में लाइए, उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी और बढ़ जाती है। फल कैसे लें? फल की 3 जो है गुण होने चाहिए फलों के। नंबर 1, फ्रूट्स शुड बी रीजनल। रीजनल समझ है? आसपास के, दूर के नहीं चाहिए फल। रीजनल, क्षेत्रीय। और दूसरा सीजनल। सीजनल माने मौसम के अनुसार। ऐसा नहीं कि ठंड में हम आम खाने लगेंगे, वो सीजनल नहीं है। आपको आम मिल जाएंगे, आजकल तो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन आम का मजा जो गर्मी में आता है ना, वो ठंड में नहीं आएगा। टेस्ट भी और पैसा भी खूब लगता है। ठंड में आप आम लेंगे तो महंगा मिलेगा, गर्मियों में सस्ता मिलता है और टेस्टी भी होता है। तो फ्रूट शुड बी रीजनल, शुड बी सीजनल, एंड थर्ड शुड बी ओरिजिनल। ओरिजिनल माने जैसे भाई साहब बड़ौदा वाले अपने खेती में कर रहे हैं ऑर्गेनिक। हाइब्रिड नहीं चाहिए हमको, केमिकल मैन्युअल वाले नहीं चाहिए। वर्दी भाई ने भी आपको कल बताया था। रीजनल, सीजनल एंड ओरिजिनल। दूर के फल जितने भी आते हैं ना, जैसे सेब आते हैं, एप्पल कहाँ से आते हैं? कश्मीर की साइड से। कितनी दूर है वो, यहाँ आने में खराब हो जाते हैं, इसलिए उसमें पेस्टिसाइड्स बहुत खूब लगाते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए। और जितने भी रीजनल होते हैं, क्षेत्रीय होते हैं, उनमें कम से कम पेस्टिसाइड्स होते हैं। अमरूद है, बस ठीक है। अमरूद है, बेर है, जितने भी आसपास के फ्रूट्स आपको मिले उनका अधिक से अधिक उपयोग कीजिए। हमको एप्पल नहीं चाहिए। मैं एप्पल से ज्यादा अमरूद को जो है प्रेफर करता हूँ। अमरूद, और यदि एप्पल मेरे सामने आए तो मैं अमरूद को ही प्रेफर करता हूँ। जामफल, अंगूर आते हैं नासिक से और हैदराबाद से, उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं। यदि ऑर्गेनिक मिल जाए आपको, तो ऑर्गेनिक अभी जो अंगूर खा रहे हैं वो ऑर्गेनिक है, आप भाग्यशाली हैं।
तो दूर के नहीं चाहिए हमको, आस पास के। पपीता है, पास में केला है, जामफल है, बहुत सारे फल हैं, सिंघाड़े आते हैं। तो एक बात हो गई फलों के बारे में। मैंने बताया था 4 प्रकार के भोजन जो हैं अल्कलाइन। दूसरा है कच्ची खाने योग्य सब्जियां, रॉ ईटेबल वेजिटेबल्स। रॉ हो, कच्ची हो, न बॉयल करना है, न फ्राई करना है, न रोस्ट करना है। कच्ची, ईटेबल, आलू कच्चे नहीं खाने अपने, जो खाने योग्य है। बहुत सारी सब्जियां हैं खाने योग्य हैं, खाई जा सकती हैं। ओरिजिनल आप खा के तो देखिए, उसकी ओरिजिनल टेस्ट आपके पास है ही नहीं। भिंडी की टेस्ट क्या है आपको पता ही नहीं है। आप तो घर में जो है भिंडी को जो है फ्राई, डीप फ्राई करके उसकी हत्या करके खाते हैं। भाई लाइट फ्राई फिर भी ठीक है, थोड़ा सा छोंक दिया, लेकिन डीप फ्राई, समोसे, कचौड़ी, पकोड़े, ये सब डीप फ्राई होते हैं। पता नहीं कितनी देर तक वो उसमें तलते रहते हैं। तो कच्ची खाने योग्य सब्जी ऑल आर 100% अल्कलाइन, इनका उपयोग कर सकते हैं। कितने भोजन हो गए ये? 2। तीसरा, अंकुरित अनाज, स्प्राउट्स। स्प्राउट्स आर 100% अल्कलाइन। जो स्प्राउट अनाज, जो स्प्राउट नहीं है, उसका यदि आपने रोटी बनाकर खाई वो एसिडिक होगी। लेकिन स्प्राउट्स यदि आप खाते हैं तो वो अल्कलाइन। दाल, दाल जो है बॉयल करके आप खाते हैं, एसिडिक। चावल बॉयल करके खाते हैं, वो एसिडिक। तो आपके मन में एक बहुत बड़ा सवाल आएगा, चावल भी नहीं खाएं, दाल भी नहीं खाएं, रोटी भी नहीं खाएं, तो क्या खाएं? बहुत बड़ा सवाल है। जनरली यही चीजें खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं और तली हुई सब्जी खाते हैं। ये 4 मुख्य रूप से, और ये 4 एसिडिक है। तो खाएं तो क्या खाएं? इसका मैंने एक कंप्रोमाइज करने के दृष्टिकोण से एक वे आउट निकाला है, जो 100% तो अल्कलाइन नहीं होगा, लेकिन 50% अल्कलाइन इसमें आ सकता है। यदि मेरे तरीके से आप रोटी बनाएं और मेरे तरीके से चावल बनाएं तो 50% अल्कलाइन वह भोजन हो सकता है। और वह किसके हाथ में है? इधर ये जैसा आपको नचाएं आप नाचेंगे। ऐसा नहीं है, मर्द भी नचा दे लेडीज को, ऐसा नहीं हाँ, जेंट्स भी नचा दे लेडीज को, ऐसा नहीं है। ये अब होने वाला है। बना के दो, वो बना के दो, कभी आकर होते हैं, ऐसा नहीं है। अब होने वाला, आप रसोई सीख ले। हाँ। रसोई सीखने वाला तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको निवेदन करता हूँ, भोजन बनाने में इनकी मदद कीजिए, हेल्प करिए। हेल्प करेंगे, इनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी स्वास्थ्यवर्धक भोजन मिलेगा। लेकिन हेल्प करिए, ऐसा नहीं कि भोजन बनाना केवल इनका ही होगा।
फिर ये बोलेंगे चलो नहीं बनाओ, बाजार तो खुली हुई है। हाँ तो एसिडिक खाना खाते रहो, आप बोलिए एसिडिक खाते रहो। खबर पड़े। अब तो कच्चा ही खाएंगे। जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसे हम जो है रोटी को 50% अल्कलाइन बनाएं, बहुत सरल तरीका है। माताएं और बहनों के लिए मैं कहता हूँ घर में ऐसी रोटी बनाकर आप अपने बच्चों को, अपने बड़ों को खिलाइए, आपको आशीर्वाद मिलेगा। सबसे पहली बात, मल्टीग्रेन आटा लीजिए। मल्टीग्रेन समझ गए? तो सब अनाज के। हाँ, और मोटा अनाज होना चाहिए। आजकल वो रामदेव जी का मल्टीग्रेन आटा आता है, पतंजलि में, आप चाहें तो घर में भी पीस सकते हैं। आजकल मोटे अनाज का मोटा आटा, मल्टीग्रेन आटा लीजिए और उसको पानी में नहीं गूंथना है, ये ध्यान रखिएगा। गूंथने के लिए पानी का उपयोग कभी न करें। उसमें किसी भी सब्जी का रस डालिए, कोई भी सब्जी हो, पालक हो, मेथी हो, मूली हो, गाजर हो, ककड़ी हो, बहुत सारी सब्जियां हैं। किसी भी सब्जी का रस डाल दीजिए, अथवा उस सब्जी को मिक्सी में डालकर पेस्ट बना लीजिए। उस पेस्ट में आटा गूंथिए, या तो रस में गूंथिए या तो पेस्ट में। मैं प्रेफर करूंगा पेस्ट में गूंथिए तो और अच्छा है, फाइबर भी अच्छा मिल जाता है। रस में फाइबर नहीं होता, तो उसकी पेस्ट बनाकर उस पेस्ट में आटे को गूंथिए और उसकी लोई बनाइए, बेलिए, और फिर उस रोटी को तवे पर सेकने की भी एक कला है, वो भी सीख लीजिए। कैसे रोटी सेकें कि वो 50% अल्कलाइन बने। जनरली हम क्या करते हैं, तवे के ऊपर, आजकल तवा मिट्टी का भी आने लगा है, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग कीजिए। जितना आप मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करेंगे वो ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक है। तवा भी मिट्टी का आता है, और उसको लो फ्लेम पर, हाई फ्लेम कभी नहीं होनी चाहिए। रोटी सेकते समय फ्लेम को लो करिए और बार बार रोटी को पलटिए, बार बार रोटी को पलटिए। काला दाग रोटी को नहीं लगना चाहिए, बस ये ध्यान रखिए, काला दाग रोटी को नहीं लगना चाहिए। इस प्रकार से किए, बार बार पलटिए, उसका रंग जो है बिस्किट की तरह ब्राउन हो जाए, बड़ा कुरकुरी रोटी होगी। आप खाएंगे ना, ये सब आपको आशीर्वाद देंगे। कुरकुरी वो रोटी आप खा के तो देखिए, कितना टेस्ट है, कितना स्वास्थ्यवर्धक है। जिससे रोटी को दाग लग जाता है, हमारे स्वामी जी कहते थे कि मैं रोटी देखकर पता करता हूं कि रोटी बनाने वाले ने किसके साथ बातचीत की है। यानी आप समझ गए, समझ गए ना? माने ध्यान नहीं है और कहीं ध्यान है, रोटी जल जाती है। तो स्वामी जी पकड़ लेते हैं, रोटी देखकर सोचते हैं कि इन्होंने रोटी बनाते समय किसी से बात की है। ध्यान से रोटी बनाइए, ऐसा समझिए मैं अपने भगवान के लिए, हमारे बच्चे जो हैं भगवान का रूप है, इनके लिए खाना बना रही है। वो जो है भावना, वो जो है वातावरण बनना चाहिए, पवित्रता का वातावरण। हमारे हिंदुस्तान का किचन जो है पवित्र माना जाता है। एक कोई पत्रकार था, उसने बताया था मुझे एक जगह
किचन कौन सा होना चाहिए? बोले इंडियन किचन, ऑलवेज इंडियन किचन। मुगलाई खाना, मुगलाई खाना समझ रहे हैं, बड़ा टेस्टी रहता है। और इंडियन और यूरोपियन स्टाइल खाने का स्टाइल जो है अंग्रेजों का, और भोजन मुगलों का जो है टेस्टी होता है, और किचन जो है हिंदुओं का है, पवित्रता के दृष्टिकोण से। ऐसा भोजन बनाइए, बस केवल ध्यान रखिए कि मैं भगवान के लिए भोजन बनाऊं। और जब भी आप ये भावना के साथ भोजन बनाएंगे, आप देखिए कितने माताएं बहनें हैं, राधा स्वामी है, कोई निरंकारी में आश्रम में जाती है, वहाँ भोजन बनाती है। थकावट होती है क्या वहाँ पर? नहीं, कुछ पैसा मिलता है क्या? नहीं। कैसे दुआएं मिल जाता मिलती है, है? दुआएं। वो भावना अपने घर में भी लाइए। तो आप देखिए वो 50% जो है रोटी विल बी अल्कलाइन। अब चावल को कैसे 50% अल्कलाइन बनाए, वो भी तरीका सुन लीजिए। चावल जो है, राइस कोशिश करके, आजकल ब्राउन राइस आने लगे, ब्राउन राइस थोड़े महंगे हैं, लेकिन ब्राउन राइस यदि कोई खरीद नहीं सकता है तो सिंपल जो है राइस भी मार्केट में मिलते हैं, जो ज़्यादा सफ़ेद नहीं होते हैं, कम पॉलिश किए होते हैं या बिल्कुल पॉलिश किए नहीं। राशन की दुकान पर जो चावल मिलता है ना, बिना पॉलिश के, वो सबसे अच्छा है, सस्ता भी है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा है। वो चावल आप लीजिए, या ब्राउन राइस लीजिए, जो भी आपको पसंद हो। और जितना चावल आपने, फॉर एग्जाम्पल 100 ग्राम चावल लिया, तो 500 ग्राम उसमें अलग अलग सब्जियां डालिए, जो भी सीजनल मिल जाए सब्जी, कोई भी सीजनल 5 सब्जियां जरूर डालिए, कम से कम, ज्यादा भी डाल सकते हैं। लौकी है, वो कौन सा शिमला मिर्च है, आलू भी डाल सकते हैं, मटर भी डाल सकते हैं, पालक भी डाल सकते हैं, मेथी भी डाल सकते हैं, गाजर भी डाल सकते हैं, और वो बीट आता है ना, वो भी डाल सकते हैं। 5 प्रकार कम से कम, ज़्यादा जितनी हो आप डालें अच्छा रहे, वो आप उसमें डालिए। और उसमें आप मूंगफली के दाने भी डाल सकते हैं, तेल भी डाल सकते हैं, नारियल भी सूखा डाल सकते हैं, और मूंग भी डाल सकते हैं, छिलके वाला मूंग आता है ना, खड़ा मूंग, उसको भी डाल सकते हैं, पनीर भी डाल सकते हैं आप। पर पनीर दूध का बनता है, जो डालना चाहिए, आवश्यक नहीं है, डाल सकते हैं, वैसे सकते हैं उपयोग किया है शब्द, डाल सकते हैं, डालना है नहीं, डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है दैट विल बी वेजिटेबल बिरयानी। वो चावल नहीं रहेंगे, क्या हो जाएगी वो वेजिटेबल बिरयानी। पानी को तेल से उबाल देना, हाँ? वघार देना, कोई तेल वेल डालने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं पिछले कितने सालों से मेरे घर में ऐसी वेजिटेबल खिचड़ी बनती है, मेरे लिए। घर वाले तो कभी कुछ खाते हैं, कभी कुछ खाते हैं, लेकिन मैं तो डेली यही खाता हूँ। तो पानी पे बॉईल तो करना पड़ेगा। हाँ, बॉयल तो करेंगे, तो 50% अल्कलाइन होता है। मैं कह रहा हूँ ना, वो 50% अल्कलाइन होगा चावल। घी नहीं डालना है, थोड़ा घी डाल सकते हैं। नहीं। आप डालना चाहें तो कुछ भी डाल सकते हैं। दूध और दूध की बनावट नहीं, पनीर की थोड़ा सा आप चाहें, थोड़ा सा शुद्ध घी डाल सकते हैं, थोड़ा सा, लेकिन उसको जो है ज़्यादा जो है घी वाला नहीं बनाना चाहिए। मैं वही खाता हूँ, डेली खा रहा हूँ, नमक भी नहीं डालता मैं तो, नहीं। नमक नहीं, मिर्च नहीं, घी नहीं, तेल नहीं। और
दिन में एक ही बार वो पका हुआ भोजन लेता हूँ, बाकी पूरा दिन जो है फल और सब्जियाँ। शाम को जो है और खिचड़ी बनाता हूँ और वो लेता हूँ। इतना आनंद आता है, बढ़िया लगता है। मैं अपने लिए कभी डॉक्टर के पास नहीं गया। और ऐसा नहीं। शादी में जाकर क्या करते हैं? हाँ वो बता, वो भी बता